शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सर्विस डे के मौके पर विज्ञान भवन में आईएएस अफसरों को उनकी अगली पीढ़ी को संबोधित किया और 33 मिनट की अपनी स्पीच में आईएएस को एक कड़ा संदेश दिया। और यह संदेश उनको भी था और पॉलिटिकल पार्टीज को एक टास्क दिया है। देखें इस खबर में। देश की प्रशासनिक मशीनरी के आधार सबसे प्रतिष्ठित शासकीय सेवा पद आईएएस की नई पीढ़ी को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आप पर बहुत भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। पीएम ने सबसे अहम बात कही कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में हैं, उन पर आप फोकस करें कि वो टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहे हैं या देश हित के लिए। मोदी ने कहा कि सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे, उसे जमीन पर चरितार्थ करने का जिम्मा अब आपका है। अगर ब्यूरोक्रेसी चूक गई तो देश का धन लुट जाएगा। पीएम ने कहा कि देश को आजादी के अमृतकाल तक लाने में उन अफसरों की बड़ी भूमिका है जो 15 से 25 साल पहले इस सेवा में आए थे और अब आप यानी नए आईएएस जो अगले 15 से 25 साल तक सेवा में रहेंगे। तो सीधे सीधे कहें तो देश के प्रधानमंत्री ने, जो अपने आप को प्रधान सेवक भी कहते हैं, अपनी स्पीच में नए आईएएस अफसरों को बड़ी मजबूती से सत्ता पक्ष की चौकसी का दायित्व दिया है, जो बहुत जरूरी है और साहसी दायित्व है। आज हम नेशनल सिविल सर्विस डे, जिसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम देश प्रदेश में हुए, उसके इतिहास को डिकोड करके आपके सामने रख रहे हैं। हर साल की 21 अप्रैल वो तारीख होती है जब देश का राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार 21 अप्रैल साल 2006 को इसका आयोजन शुरू हुआ। ये दिन देश के सार्वजनिक विभागों में कार्यरत अफसरों की सराहना के लिए समर्पित एक दिन होता है। इसे मनाने की शुरुआत स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोफेशनल्स अधिकारियों को संबोधित करते हुए की थी। उसी दिन सरदार पटेल ने अपनी स्पीच में सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया करार दिया था, यानी ढांचे का मजबूत स्तंभ। तब से हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सर्विस डे मनाया जाता है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने भी और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने कुछ ताकीद की है आईएएस को। चलिए, अब इसका कितना असर होता है और क्या देश की स्ट्रक्चर में इसका परिवर्तन नजर आता है, ये कुछ ही सालों में या कुछ दिनों में स्पष्ट होगा जब ये सब अपनी सर्विसेज पर होंगे।